जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं आज आया हूँ अलीबाग में, और अलीबाग में मैंने ये देखा कि लोगों ने बिना मतलब में बेवजह जगह के रेट डबल कर रखे, 3 गुना कर रखे। मैं समझता था कि खोपोली पाली रोड पे जगह की प्राइस है 1.5 लाख रुपए गुंठा, यानी कि 150 रुपये स्क्वायर फीट, 100 रुपये स्क्वायर फीट, 200 रुपये स्क्वायर फीट। तो अलीबाग में ज़्यादा से ज़्यादा कितने होगी? 400 रुपये स्क्वायर फीट, 500 रुपये स्क्वायर फीट, 600 रुपये स्क्वायर फीट। क्योंकि अलीबाग एक टूरिस्ट प्लेस है। आज के डेट में हर किसी का सपना रहता है कि मेरा अलीबाग या लोनावाला की जगह पे विला हो, एक छोटा सा फार्म हाउस हो। अलीबाग में बीच टच तो पॉसिबल नहीं, सबको पता है, लेकिन बीच से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर जहाँ से हम अपनी कार लेके 1-10 मिनट में बीच को एक्सेस कर पाए, बीच देखने जाए, घूमने जाए, ऐसी जगह पे एक छोटा सा फार्म हाउस बने, ऐसे हर किसी का आज के डेट में सपना है। तो उस हिसाब से मैं आज अलीबाग आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे सब जो ज़मीन के रेट है वो लोग कुछ भी बोल रहे हैं, मुंह मांगे जिसकी जैसा ज़मीन वैसा उसका रेट। तो उसका रीज़न मैंने ये देखा, पूरा अलीबाग घूमा, मैं सर्च किया, सर्वे किया, तो ये मुझे दिखाई दिया, ध्यान में आया कि यहाँ पे कोई भी लैंड सेल के लिए बहुत कम है। मतलब लैंड की अवेलेबिलिटी कम है, उपलब्ध ज़मीन कम है। इसके वजह से जिसकी जैसी ज़मीन है वो ऐसा अपने मनमानी रेट मांग रहा है, क्योंकि उसे पता है कि प्रॉपर्टी है नहीं। और दूसरी बात, सब इन्वेस्टर है, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, सब रीसेल है, टोटल रीसेल जितने भी हैं लैंड वाले हैं। और दूसरी बात, मुंबई का जो क्राउड है वो फेरी से यहाँ पे ज़्यादा आता है। बोट में आदमी कार डाल के आते हैं, मुंबई में आके अलीबाग में आके घूमते, फिर कार बोट से लेके जाके मुंबई रिटर्न जाते हैं। तो बाय रोड कम आते हैं, और यहाँ पे जो भी जिसने भी प्रॉपर्टी इन्वेस्ट की है वो बोट से, बॉम्बे से ज़्यादा आते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी है, एक्सेस अच्छा है कि 1 से 1.5 घंटे में आप मुंबई, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के आसपास आप मुंबई से अलीबाग आ जाओ। तो मेरा जो अनुमान था दोस्तों कि 5-6 लाख रुपए पर गुंठा, 500-600 स्क्वायर फीट्स के हिसाब से अलीबाग में प्रॉपर्टी मिलेगी। मेन अलीबाग सिटी में नहीं, लेकिन अलीबाग से 5 किलोमीटर दूर, 6 किलोमीटर दूर, 8 किलोमीटर दूर। ये मेरा अंदाज़ पूरी तरीके से गलत निकला, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कि इतने इन्वेस्टर, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट है कि कहीं पे भी जाओ तो कुछ भी रेट मांग रहे हैं, जो है ही नहीं और जो कोई लेगा ही नहीं। मतलब यहाँ पे जो रेट है वो है 15 लाख रुपए गुंठा, 14 लाख रुपए गुंठा, 12 लाख रुपए गुंठा, कम से कम 12-13 से चालू है 18-20 लाख रुपए गुंठा। तो आज मैं एक ऐसी मुझे प्रॉपर्टी में आपको दिखाऊंगा जो कि है नागांव में। नागांव ये बहुत ही प्राइम लोकेशन माना जाता है अलीबाग का, क्योंकि नागांव में सबसे ज़्यादा क्राउड स्टे करता है, और सबसे अच्छा बीच में से एक नागांव है। नागांव बीच से ये जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस 5 मिनट की दूरी पे है। मतलब बीच से 1 किलोमीटर भी नहीं। नागांव जो बीच है वहाँ से अगर किलोमीटर की बात करें तो 500 मीटर, आधा किलोमीटर की दूरी पे ये प्रॉपर्टी है। और जो प्रॉपर्टी है 5 गुंठा, यानी कि 5000 स्क्वायर फीट। अब अलीबाग ये जो है एरिया, बहुत ही प्यारा सराउंडिंग व्यू है यहाँ पे, और आजू बाजू में पूरी ग्रीनरी है। यहाँ पर ज़्यादातर आपको अलीबाग में नारड़ी वाड़ी दिखाई देगी, और यहाँ पे छोटी छोटी बावड़ी भी है। हर एक घर का खुद का एक प्राइवेट कुआं यानी कि बावड़ी है, क्योंकि यहाँ पे बीच पास में होने की वजह से एक 25 या 30 फुट पे पानी लगता है। ये जो 5 गुंठे का प्रॉपर्टी है उसमें एक छोटा सा घर बना है, और घर के सराउंडिंग बाजू का जो पाथवे है, उस पाथवे के आसपास छोटे छोटे प्लांटेशन किए हैं, पेड़ लगाए हैं, चीकू के हैं, मसाले के पेड़ है, गौती चाय यानी कि गाउटी चाय पत्ती है उसके पेड़ है, और बड़े बड़े प्लांटेशन है नारियल के। ये देख सकते हैं, ये सामने का वरांडा है, और ये छोटे नारियल, बड़े नारियल, अलग अलग जाति के नारियल लगाए हैं। पेरू भी कुछ है, कुछ चीकू है। ये जो एरिया है 5000 स्क्वायर फीट का प्लॉट, जिसमें तरह तरह के फूल के प्लांट्स हैं, फल के प्लांट्स हैं, और कुछ शो के भी प्लांट्स हैं। नारियल के पेड़ है, और सुपारी के भी कुछ पेड़ हैं। पानी के लिए सबसे अच्छी बात यहाँ पे इनका खुद का बावड़ी है, यानी कि कुआं है। घर एक 400 से 450 स्क्वायर फीट पे बना होगा, जो कि सिंपल है, कोई ज़्यादा बुरा या ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोल सकते, रहने लायक है। आप अच्छा खासा यहाँ पे आके स्टे कर सकते हो, और फिर इसे आप जैसे चाहे वैसे तुड़वा के
डिमोलिश करके रिनोवेट करके बना सकते हैं। यह है घर, आप देख सकते हैं। ऊपर से इसके सीमेंट का पतरा है, आगे से इसके टाइल्स है। पुराने गांव का स्ट्रक्चर जैसे रहता है उस टाइप में ये घर है। बेडरूम है, उसमें एक बड़ा सा हॉल, सामने वरांडा, पीछे पड़वी, किचन, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। और इसके आजू बाजू में जितने भी एरिया है सब में बड़े बड़े नारियल के पेड़ हैं। ऐसे लगता है कि जैसे आप कहीं पे जैसे गोवा में जाते हैं घूमने के लिए, तो प्रॉपर ऐसी फीलिंग आप यहाँ पे आपको अलीबाग में आके नागांव वाली इस प्लॉट पे मिलती है। बहुत ही अच्छा सराउंडिंग लोकेशन है, व्यू है, कनेक्टिविटी अच्छा है। इस प्लॉट से मेन मार्केट या फिर जो दुकान है किराना स्टोर की, जो होटल्स हैं, जो रेंट आउट विला है, वो सिर्फ 200-300 मीटर पे, यानी कि वॉकिंग डिस्टेंस 1 मिनट की दूरी पे है। 50-100 कदम पे यहाँ पे दुकानें हैं, होटल्स हैं। एक अच्छी कनेक्टिविटी, एक अच्छे लोकेशन, लेकिन उतना ही अच्छा दाम। प्राइस बहुत ज़्यादा यहाँ पे नागांव में, क्योंकि नागांव में प्लॉट ही नहीं बचे, सीधी बात ये है। इसीलिए जिसके जैसे प्लॉट उसका वैसा रेट, लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। इस पॉलिसी से यहाँ पे प्लॉट सेल होते हैं, क्योंकि 100 में से 2-3 प्लॉट ही अवेलेबल है। ये देखिए, ये जो है ये सब रेंट आउट है, सब होम स्टे है, जहाँ पे लोग बुकिंग लेते हैं, जहाँ पे लोग सैटरडे, संडे, मंडे 12 महीना पैसा आने वाली जगह, यानी कि अलीबाग की नागांव बीच, काशिद बीच, रेवदंडा बीच। तो इस नागांव बीच को लग के एकदम टच नहीं बोल सकते, वॉकिंग डिस्टेंस 5 मिनट की दूरी पे ये 5000 स्क्वायर फीट का एनए प्लॉट है, जो कि गाँवठान में है, रेसिडेंशियल जोन में है। रीसेल प्रॉपर्टी है, टाइटल क्लियर प्रॉपर्टी है, सर्वे हुआ है, इसका डिमार्केशन है, पोजीशन है, सब कुछ है। ये प्रॉपर्टी मुंबई से अगर बाय कार आएंगे तो आपको लगेगा 2 घंटा से ज़्यादा, और अगर आप समुद्र से आते हैं तो भी आपको 2 से 2.25 घंटा ही ज़्यादा लगेगा।